हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं SICI के क्वेश्चन, यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे कि यदि हम लोग SICI की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो कई सारे पैटर्न के क्वेश्चन जो है आज के सेशन के लिए रेडी किए गए, जिनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से, जहाँ पर आपसे पूछा गया है। और ये जो चैप्टर है ये हमारा NCERT में भी है, यानी कि हमसे जैसे बताया जाता है सिलेबस में कि आपके NCERT पूरा आना चाहिए। तो वही सारे क्वेश्चन जो है आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। यदि सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है 10,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष 10% के चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दी गई। ठीक है, यदि राशि 2 वर्षों के लिए दी जाती है तो दूसरे वर्ष का ब्याज राशि कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट ही हम लोग यहाँ पर कुछ लॉजिकल क्वेश्चन से कर रहे हैं। जैसे कि बेसिक यदि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो हम लोग निकालते हैं PRT/100, यानी कि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। चक्रवर्ती ब्याज की यदि हम लोग बात करें तो हम लोग निकालते हैं P1+1+R/100। ठीक है, ये 1+R/100 और यहाँ पर n मतलब कि समय होगा, और माइनस हम लोग यहाँ पर P मान सकते हैं, या फिर इसको ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो P को कॉमन निकाल सकते हो। इसी तरीके से मिश्र धन का फॉर्मूला होता है P1+R/100 की पावर n। ये हमारा मिश्र धन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 3 फॉर्मूला और इसी बेसिस पर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ सकती है। देखो, ये जो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के जो प्रश्न है इनमें कई सारी ट्रिक्स भी लगती है। तो जहाँ जहाँ ट्रिक लगेगी हम लोग उसको ट्रिक से कंप्लीट करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग बेसिक से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 10,000 रुपये की राशि है, प्रति वर्ष 10% की जो प्रति वर्ष के हिसाब से 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दी गई है। और कितने वर्षों के लिए दी गई है? 2 वर्षों के लिए दी गई। एक हम लोग इसको ट्रिक से भी समझेंगे और एक बेसिक से भी समझेंगे। तो पहले बेसिक से कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है? चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? P1+R/100 की पावर n। और हम लोग नॉर्मली स्कूल टाइम में ऐसा पढ़ते हैं कि P को ब्रैकेट के बाहर रखा हुआ रहता है, और यदि P का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम लोग P कंसीडर कर सकते हैं 1 की जगह। ठीक है, वो सिंपल सी बात है। चलो चक्रवर्ती ब्याज निकालना स्टार्ट करते हैं। P कितना दे रखा है? 10,000 रुपये दे रखा है, बड़ा वाला ब्रैकेट है ना। 1+R की वैल्यू कितनी है? 10 है, 10/100। समय कितना है? 2 वर्ष है, और ये एक आपका एज इट इज रहेगा। इससे आपकी CI की वैल्यू चक्रवर्ती ब्याज की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। एक जीरो से आप एक जीरो काट दिए, कितना हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर ऊपर ही सॉल्व कर लिया है। अब देखो 11/10 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, तो इस वाले ब्रैकेट को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया ऊपर की साइड ब्लैक कलर में। अब इसमें से क्या करना है? 1 को माइनस करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 121/100 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 121 में से 100 माइनस किया तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 21/100। तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई? इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आपके यहाँ पर आ गई है 21/100। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है कि हमने यहाँ पर क्या है? चक्रवर्ती ब्याज निकाला है। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो हमारा जो टोटल चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा वो कितना रुपए आ जाएगा? 2100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ एक बेसिक फंडा था चक्रवर्ती ब्याज निकालने का। यदि आपके पास राशि 10,000 रुपये है, दर 10% है, और समय आपका 2 वर्ष है, तो आप चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालोगे? जिसे हम लोग स्कूल टाइम में सॉल्व करते थे, ये वो तरीका है। ठीक है, एक तरीका और हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आंसर लेकर आ जाते हैं। हमसे अभी तो ये पूछा गया है कि दूसरे वर्ष का ब्याज राशि कितना होगा। ठीक है, मतलब दूसरे वर्ष की ब्याज राशि हम लोगों को निकालनी है। तो हमने जो सॉल्यूशन निकाला है सिर्फ उसको रखते हैं। हमने क्या निकाला? CI कितना रुपए आ गया? CI आ गया 8100 रुपये। और यदि हम लोग पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकाले तो दूसरे वर्ष का भी निकाल सकते हैं। अब देखो, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में क्या कॉमन चीज़ें होती है कि पहले वर्ष का CI और पहले वर्ष का SI, यानी कि पहले वर्ष का यदि साधारण ब्याज और पहले वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो ये दोनों इक्वल होते हैं, है ना। मान लो कि एक वर्ष का साधारण ब्याज हमको दे रखा है 100 रुपये, तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज यानी सेकेंड वर्ष में भी साधारण ब्याज आपका 200 रुपये लगेगा, तीसरे वर्ष में भी 100 रुपये लगेगा। तो टोटल 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम लोग चक्रवर्ती ब्याज की बात करें
तो एक वर्ष में CI यदि 100 रुपीज़ लगता है तो दूसरे वर्ष में कितना लगेगा, तो 100 तो लगेगा ही सही, लेकिन इसके ऊपर कुछ और भी लगेगा, मतलब 100 से वो प्लस ही होगा। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो दूसरे तीसरे हर साल जो है बिल्कुल समान रहता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती जाती है ना। तो ये इस तरीके से चीज़ें चलती है, ये हमको समझना है। तो यहाँ पर हमें जो मिला है कि जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना मिला था, 2100 रुपये मिला था, राइट। हमने सिर्फ अभी इतना ही निकाला है। हम लोग यहाँ से पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, 10,000 रुपये 10 वर्ष है। और यदि हम लोग बोले एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो एक वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पर हो जाएगा 1,000 रुपये। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, एक वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना रुपए है, 1,000 रुपये है। ठीक है, और यदि हम लोग बात करें एक वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज की, तो वो भी कितना होगा, क्योंकि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, तो पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज भी कितना है, 1,000 रुपये है। और यहाँ पर टोटल 2 वर्षों का कितना दे रखा है, 2100 रुपये दे रखा है। तो हम लोग 2100 में से क्या करें, 1000 को घटा दे, तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 1100 रुपये। तो टोटल आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, एक बार से और समझो। सिर्फ ये क्वेश्चन जो है एक लॉजिक पर डिपेंड करता है, बिल्कुल बेसिक सा है कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और फर्स्ट वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बिल्कुल इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, पहले वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पर निकाल लिया, मतलब एक वर्ष का साधारण ब्याज आपका 1,000 रुपये है। और यदि हम लोग साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं कि साधारण ब्याज 1,000 रुपये, तो चक्रवर्ती ब्याज भी कितना होगा, 1,000 रुपये ही होगा। तो टोटल हम लोगों ने CI निकाला था फॉर्मूला के माध्यम से, वो कितना था, 2100 रुपये था, है ना। टोटल दोनों ही वर्षों का, यदि हम लोग हिंदी में लिख लें, दोनों वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कितना निकाला हम लोगों ने, यहाँ पर निकाला 2100 रुपये। और पहले वर्ष का यदि बात करें, पहले वर्ष में कितना निकाल लिया, 1,000 रुपये। तो टोटल यहाँ पर दूसरे वर्ष में कितना आ जाएगा, 1100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया कैसे किया। सबसे पहले हमने चक्रवर्ती ब्याज निकाला टोटल 2 सालों का, फिर एक वर्ष का हमने साधारण ब्याज निकाला, और वही किसके इक्वल हो जाएगा, CI के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1100 रुपये। और क्वेश्चन करेंगे, आपकी और अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर बन जाएगी। देखो 13% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए एक धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर जो है 169 रुपये है। ठीक है, क्या बोला गया, 13% कितनी दे रखी है आपको, दर दे रखी है 13%, समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, T मान सकते हो, N मान सकते हो, जो भी आपको सही लगता हो, है ना। और इनका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो डिफरेंस है विच इज़ 169 रुपीज़। अब यहाँ पर लगा सकते हैं हम लोग एक ट्रिक, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा समय लगेगा इसमें। तो आप यहाँ पर एक ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। जब भी आपको डिफरेंस 2 साल का दिया हो, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंस, या फिर इसको आप अंतर बोल सकते हो, जो कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का होगा। ठीक है, डिफरेंस या फिर अंतर बराबर PR/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ एक बेसिक सा फॉर्मूला है, PR/100 का होल स्क्वायर। और याद रखना ये कहाँ लगता है, सिर्फ 2 साल के लिए लगता है ना। 3 साल के लिए लगाओगे तो फॉर्मूले में थोड़े से और शब्द बढ़ जाएंगे, मतलब यहाँ पर पीछे हो जाएगा 300 + R/100 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 साल का फॉर्मूला होता है, उसको मैं आपको लास्ट में बता दूंगी ताकि आप नोट डाउन कर लें इस चीज़ को। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं डिफरेंस की। ठीक है, डिफरेंस कितने का है, 2 साल का है। फॉर्मूला एक बार से और लिख रही हूँ। ठीक है, PR/100 का होल स्क्वायर। अब डिफरेंस कितने का दे रखा है, डिफरेंस देख लो, आपको डिफरेंस कितने का दिख रहा है प्रश्न के अंदर, 169 रुपीज़ का, राइट। P कितना है, P हमको नहीं पता है क्योंकि वो तो निकालना है। ठीक है, धनराशि कितनी है। उसके बाद R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 13 है। ठीक है, और डिवाइड बाय 100 है। इसको 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर करने को बोला है, तो ये 2 बार हम लोगों ने लिख दिया। 169 P एज इट इज़, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 100 × 100। अब आपको दिख रहा है 169 से 169 कट जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10,000 रुपये। तो ये रहा आपका आंसर ऑप्शन नंबर D के अंदर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लेना, जब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दिया हुआ है तो जस्ट आप इसका स्क्वायर करके आंसर निकाल सकते हो। यदि डिफरेंस 3 साल का हो, यदि डिफरेंस कितने साल का हो, 3 साल का हो, तो आप क्या लिखोगे,
PR/100 का होल स्क्वायर। देखो सबसे बड़ी गलती कहाँ पर होती है कि हम लोग 100 का स्क्वायर नहीं करते, सिर्फ R का स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये ऑप्शन भी सेट किए हुए रहते हैं ताकि आप एक गलत आंसर को टिक करके आ जाए। ठीक है, ध्यान रखना 100 का भी यहाँ पर स्क्वायर करना होता है। और 3 साल का बोले तो पीछे आप 300 प्लस R डिवाइड बाय 100 इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका 3 साल का डिफरेंस यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने निकाला था 10,000 तो यहाँ पर आ ही गया था। ठीक है, ये वाली वैल्यू, पर ये डिफरेंस भी यहाँ पर कुछ अंतर होगा, मान लो कुछ 500 समथिंग मान लो, थोड़ा सा और ऊपर मान लो 3 साल का। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, आर को ही जोड़ना था, यानी 313/100। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पी की वैल्यू निकालनी थी आपको। एक बार से और इसको लिख लेते हैं। मान लो ये डिफरेंस कितने साल का होता, 3 साल का होता, तो हम लोग फॉर्मूला कितना लगाते, 300 प्लस आर डिवाइड बाय 100, और एक और 2 साल के लिए R स्क्वायर डिवाइड बाय 100, मतलब इसका फुल स्क्वायर। ठीक है, 3 साल का डिफरेंस मान लो यहाँ पर प्रश्न में होता 500 रुपये। ठीक है, 500 या ऐसा ही कुछ होता, तो P की वैल्यू निकालनी होती, तो 313 डिवाइड बाय 100, और R की वैल्यू कितनी थी, R का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर, और ये 100 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर मान सकते थे। इसको आप कट करते तो यहाँ से आपका 3 साल का या टोटल आपका जो बोल सकते हैं कि आपका आ जाता धनराशि, यानी कि मूलधन। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3 साल का भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं। एक निश्चित राशि जो है 2 वर्ष में, एक निश्चित राशि 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाती है, 1008 रुपये हो जाती है। ठीक है, और 3.5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1164 रुपये हो जाती है। रुपए हो जाती है मतलब कि ये टोटल आपको बताया गया है कि मिश्र धन कितना हो जाता है। हो जाना मतलब कि मूलधन तो था ही, उसमें ब्याज भी जुड़ा 2 साल का, और ये आपका क्या बन गया, बोल सकते हैं इसको, ये आपका 2 साल का टोटल मिश्र धन, और ये 3.5 साल का आपका टोटल मिश्र धन हो गया, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमको बताना है ब्याज की दर। देखो आपको दे कुछ भी नहीं रखा है, और आपको सिर्फ यहाँ पर इस वैल्यू के आधार पर ही पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके दर निकालनी है, मूलधन निकालना है, आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, ये सिर्फ लिखने का ही तरीका है। यदि आपको 2 वर्ष में 1008 रुपये मिल जाते हैं टोटल, 3.5 वर्ष में 1164 मिल जाते हैं, तो इनका क्या करें आप डिफरेंस कर लें। 3.5 वर्ष में से 2 वर्ष गए तो कितने वर्ष बचेंगे, 1.5 वर्ष बचेंगे, और यहाँ पर भी आप इसका डिफरेंस निकालें, 14 माह से 8 गए 6, 156 रुपये, मतलब 1.5 वर्ष में ये 156 रुपये का यहाँ पर बोल सकते हैं साधारण ब्याज बनेगा, है ना। इन दोनों का डिफरेंस है ये। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, ये साधारण ब्याज की वैल्यू आएगी। तो हम लोग निकाल सकते हैं 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 156, 1.5 ये हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 104, है ना, राइट, 104 ही होगा। ये जीरो आप यहाँ पर मान लो। ठीक है, 1560 की जीरो को हटाकर आप यहाँ कंसीडर कर लो, तो ये 1560 हो जाएगा। ठीक है, 1560 डिवाइड बाय 15 इसको लिख सकते हैं सरल भाषा में, तो ये 104 रुपये पहले वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, यदि 1 वर्ष में 104 है तो 2 वर्ष में हो जाएगा हम लोगों का 208 रुपये। हम लोग 2 वर्ष का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 वर्ष की वैल्यू दे रखी है कि 2 वर्ष में मिश्र धन, जैसे कि हम लोगों ने लिखा कि 2 वर्ष में जो मिश्र धन है वो कितना हो जाता है, 1008 रुपये। तो हमने 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 208 रुपये। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन, मतलब जो आपने प्रिंसिपल दिया है और साथ में उसमें टोटल कितना इंटरेस्ट जुड़ा है, कितना सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा है। ठीक है, तो अब आपको प्रश्न के हिसाब से आपके पास वैल्यू आ चुकी है मिश्र धन की, जो कि आपको दे रखा था 1008 रुपये। मूलधन अभी आपको नहीं पता चला, लेकिन ब्याज आपने निकाल लिया अपने लॉजिक से कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे तो 1.5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 156 रुपये है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 104 रुपये हो जाएगा। 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 208 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल हो गया। अब यहाँ से आप मूलधन की वैल्यू निकाल सकते हो। 1008 में से क्या करिए, 1008 में से 208 को घटा दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 800 रुपये। तो मूलधन की वैल्यू कितनी आ गई, मूलधन की वैल्यू आ गई हम लोगों की 800 रुपये। ठीक है, लेकिन अभी भी बात नहीं बन रही है, अभी भी हम लोगों को यहाँ पर रेट निकालना है, दर निकालना है। तो देखो दर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, या फिर आप साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला लिखेंगे तो PRT डिवाइड बाय 100 होता है, मूलधन दर गुणित समय बटा 100 होता है। साधारण ब्याज आपने 2 साल का कितना निकाला है, 208 रुपये। मूलधन आपने निकाल लिया 800 रुपये। ठीक है, कितने भी साल का मूलधन तो मूलधन ही होगा राशि। आर आपको निकालना है, और आपने यहाँ पर जो अपना साधारण ब्याज लिखा है वो कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है।
डिवाइड बाय आप 100 करेंगे तो यहाँ से आपकी दर निकल कर आ जाएगी। 2 0 से 2 0 आप काट सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, R बराबर 208 और 8 दूना 16, 208/16, तो ये 16 कम 16 और 4 यहाँ पर बचेंगे, 16 48, तो ये दर की वैल्यू कितनी आ गई, 13% आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये लॉजिक्स लगते हैं, ट्रिक लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यही लगा सकते हैं आप इसके अंदर कि 2 वर्ष में यदि मिश्रधन 1008 रुपये, 3.5 में 1164 होता है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो साधारण ब्याज के बराबर होगा, राइट। तो ये 1.5 वर्ष में कितना आ जाएगा आपका, 156 रुपये आ जाएगा साधारण ब्याज हमारा टोटल। ठीक है, यदि 1.5 वर्ष में अगर आप इस चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे कि 1.5 वर्ष में हम लोगों को मिल रहा है, 1.5 वर्ष में कितना हो रहा है, 156 रुपये, तो डायरेक्टली आप 156 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 2 कर देते तो ये 2 वर्ष का आ जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो हमने 1 वर्ष का निकाला, फिर 2 वर्ष का निकाला, ऐसे ही आप 3.5 का भी निकाल सकते थे, है ना, जैसा भी फिर आपको सही लगता हो। तो ये 2 वर्ष का कितना आ गया, 208 रुपये। तो यहाँ से हम लोगों ने मिश्रधन का फॉर्मूला लगाकर मूलधन की वैल्यू निकाल ली, और मूलधन की वैल्यू आ गई तो हमने दर को यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, एक बार से आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन की, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि 6,000 रुपये 10 वर्ष की वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किए जाते हैं। यदि प्रत्येक 20 वर्षों के ब्याज को हम लोग मूलधन में जोड़ें तो कितने वर्षों के बाद मिश्रधन जो है 28,000 रुपये हो जाएगा, राइट। ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। इसमें आपसे बोला गया है कि 6,000 रुपये हैं, आपके 10% है और साधारण ब्याज पर निवेश होगा। कितने वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ तक की वैल्यू तो हमें निकालना पड़ेगी, है ना, तभी हम लोग निकाल पाएंगे कि ये मिश्रधन जो है उसमें जोड़ेंगे और मिश्रधन फाइनल आपका कितने वर्षों में 28,000 रुपये बनेगा। तो स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल या फिर हमारा जो मूलधन है वो कितने रुपए है, 6,000 रुपये है। दर कितनी है, 10% है। समय कितना है, 20 वर्ष है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। हम लोग इसका साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, जैसे कि प्रश्न में पूछा हुआ है PRT/100 करके, मूलधन गुणित दर गुणित समय डिवाइड बाय 100 करके। 2 0 से 2 0 कट कर लो, 6 दूना कितने हो जाएंगे, 12, 3 0 पीछे लगेगी, तो ये 20 वर्षों में 6,000 रुपये की राशि 10% की दर से कितनी रुपए हो गई, 12,000 रुपये हो गई। यहाँ तक हमने निकाल लिया। इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद ब्याज जो है, मतलब ये जो ब्याज हम लोगों को मिला है इसको जोड़ा जाता है मूलधन के अंदर। मतलब कि अब नई राशि बनेगी। नई राशि कितनी बनेगी, नई राशि हम लोग निकाल लेते हैं कि जो ब्याज आया इसको आप किसके अंदर जोड़ लें, मूलधन के अंदर जोड़ लें। तो ये नई राशि होगी 12,000 और 6,000 यानी कि 18,000 रुपये। अब नया प्रिंसिपल आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो नई राशि है कितने वर्षों में 28,000 रुपये हो जाएगी। 28,000 रुपये आपका क्या है, हो जाना मतलब कि मिश्रधन, है ना। तो ये 28,000 रुपये आपका मिश्रधन हो गया। तो यहाँ पर आप वही वाला फॉर्मूला लगाएं, कौन सा वाला, मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज, ये वाला, है ना। मिश्रधन की वैल्यू कितनी है, 28,000 रुपये। मूलधन आपके पास कितना रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, नई राशि है 18,000 रुपये, और यहाँ पर आपको दे रखा है ब्याज। तो यहाँ पर अगर 28,000 में से 18,000 गए तो कितने रुपए का ब्याज बन जाएगा, 10,000 रुपये का आपका ब्याज बन जाएगा। ठीक है, ये हटा देते हैं यहाँ से जो बेसिक वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी SI को निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसके आगे का हिस्सा सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि कितने वर्षों में मिश्रधन 28,000 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज कितना आ गया, ब्याज हम लोगों का आ गया है 10,000 रुपये, और वर्ष हमें निकालने तो वही फॉर्मूला लगाएंगे PRT डिवाइड बाय 100 का, 10,000 रुपये। राशि कितनी है, राशि हम लोगों के पास 18,000 रुपये, नई राशि की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। पुरानी राशि के लिए तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर इसको साधारण ब्याज को ही निकाला था। ये आपका हो गया मूलधन, और दर कितनी है, दर उतनी ही परसेंट है 10। समय हम लोगों को निकालना है, डिवाइड बाय क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। ठीक है, अब आप इसको चाहे तो कट कर लीजिए। कितनी ज़ीरो, 3 0 से 3 0 कट हो जाएगी, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 18 जो है नीचे आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 18 5 90, 10 बचेंगे, 18 5 90, फिर वो 5.5 इस तरीके से आता रहेगा। ठीक है, तो ये टी कितना हो गया, 5.5 वर्ष हो गया। और हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, कितने वर्षों के बाद मिश्रधन 28,000 रुपये हो जाएगा। तो 20 वर्ष का तो हमने पहले ही निकाल लिया, और बाद के ये 5.5 वर्ष, यानी कि टोटल 25.55 वर्षों में हमारी जो राशि है, यानी कि जो टोटल मिश्रधन है वो कितना हो जाएगा, 28,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे।
चलिए एक बार से यदि हम लोग देखना चाहें तो हम लोग इसको एक बार और सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्टिंग से वापस से स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। कितने राशि दे रखी है, 6,000 रुपये की राशि दे रखी है। दर कितनी है, 10% है। समय कितना है, 20 वर्ष है। तो आप यहाँ पर क्या करें, SI को निकाल लें। ठीक है, तो SI कितना आ जाएगा, 6,000 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइड बाय 100। तो SI की वैल्यू कितनी आ गई, 12,000 रुपये। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने SI साधारण ब्याज निकाल लिया है 12,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमसे बोला था कि कितने वर्षों के बाद मिश्रधन जो है 28,000 रुपये हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पर मिश्रधन दे रखा है 28,000 रुपये, और प्रत्येक 20 वर्षों के बाद ब्याज को मूलधन के अंदर जोड़ा जाता है। ठीक है, ब्याज कितना है, 12,000 रुपये, मूलधन कितना है, 6,000 रुपये। तो अब जो नई राशि निवेश होगी वो टोटल होगी 18,000 रुपये। अब कितनी राशि जो है 18,000 के हिसाब से 28,000 हो जाएगी। मतलब डिफरेंस कितने का बनेगा, 10,000 का बनेगा, जो कि किसके इक्वल होगा, साधारण ब्याज के। मतलब अब हमारे पास साधारण ब्याज है 10,000 रुपये, है ना। पी कितना है, या फिर मूलधन की यदि बात करें तो मूलधन हम लोगों का कितना है, 6,000 रुपये, सॉरी 18,000 रुपये, क्योंकि नया वाला देखेंगे। 8-10 है और टी की वैल्यू हम लोगों को निकालना है डिवाइड बाय 100। तो टी की वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट करेंगे, 1 से 1 कट करेंगे, तो ये बन जाएगी आपकी, यहाँ पर बोल सकते हैं 100/18। ठीक है, 100 ऊपर चला जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा, तो ये टोटल वर्ष बन जाएंगे आपके 5.5 वर्ष। और इससे पहले आप 20 वर्षों के लिए ऑलरेडी निवेश कर चुके थे, तो 25.55 वर्ष जो है आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसने एग्जैक्ट आपको 25 भी दिया है, लेकिन आप ध्यान रखना कि पूरे 5 वर्ष नहीं आ रहे हैं, हम लोगों के 5.5 इस तरीके के वर्ष आ रहे हैं। तो ये वाला आप आंसर करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 4% वार्षिक ब्याज की दर पर किसी धनराशि पर 5 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 2,000 रुपये, तो 2 वर्ष में अर्जित चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। वही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं यहाँ पर SI का। ठीक है, क्या दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है आपको 2,000 रुपये, दर कितनी दे रखी है, 4%, समय कितना दे रखा है, 5 वर्ष। ठीक है, ये 4% 5 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से आप मूलधन निकाल सकते हो, PRT डिवाइड बाय 100 का फॉर्मूला लगाकर। SI की वैल्यू कितनी है, 2,000 रुपये, P आपके पास नहीं है, और ये दर और समय दे रखा है 4 × 5 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से आप 4 और 5 20 से 20 काट लेंगे और 2 0 को उधर लेकर जाएंगे, तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन हमारा हो गया 1,000 रुपये। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया। मूलधन की वैल्यू कितनी आ गई, मूलधन की वैल्यू आ गई हम लोगों के पास 10,000 रुपये। ठीक है, ये 10,000 रुपये होंगे, क्योंकि 520 से 20 कट गया, 2 0 2 0 ये, यानी कि टोटल मूलधन 10,000 रुपये है। और अब हमको क्या निकालना है, इसी धनराशि पर मतलब कि 10,000 रुपये पर इसी दर से यानी कि 4% की दर से, और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, है ना। तो ये 10% की ये जो राशि है 10,000 रुपये, इसको हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर रखेंगे 104/100, और इसका स्क्वायर, 2 वर्ष की बात हुई है, यहाँ पर हम लोग -1 कर देंगे और इसका फुल ब्रैकेट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 6 24, 4 दूना 8, 4 और 5 20, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। इसमें से हम लोग 1 को माइनस कर देंगे, राइट, इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलो माइनस करिए इसको, ताकि डायरेक्टली आपका चक्रवर्ती ब्याज निकल कर आ जाए। 10,000 रुपये, 676 में से 625 गए तो 51/625। अब ये 25 से कट जाएगा, 25 से ये 100 बार, 25 चौक 100, और ये 25 से 25 बार कट जाएगा, फिर से ये कट सकता है। 5 से काट लो, 5 5 25, 5 8 40, 5 एकम 5, और 16 इंटू 51, 16 का 51 में गुणा करेंगे, 816। तो टोटल जो चक्रवर्ती ब्याज बनेगा वो कितना बन जाएगा, 816 रुपये बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना था, सबसे पहले आपको साधारण ब्याज निकालना था। साधारण ब्याज दिया हुआ था, हमने मूलधन निकाला, और मूलधन से हम लोग यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज निकाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएं, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो एक बार से बताएं, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको कवर कर लें। ठीक है, ओके, सेशन को ओवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।